प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य आज फिर से एक बार ये चर्चा करने वाला हूँ कि मसीह में यदि कोई बोले तो कैसे। और इसके लिए पढ़ रहा हूँ नीति वचन 18 अध्याय 21 आयत। लिखा है, जीव के बस में मृत्यु व जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगता है। बाइबल कहती है कि जुबान में, हमारे शब्दों में जीवन और मृत्यु देने वाली सामर्थ्य है। हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा, हम जो कहेंगे वो हो जाएगा, हम जो सोचेंगे वो हो जाएगा। बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि हमारे शब्दों में मृत्यु और जीवन देने वाली सामर्थ्य बसती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मसीह में यदि कोई बोले तो कैसे, क्योंकि जो जीव को काम में लाना जानता है, बाइबल कहती है वो उसका फल भोगता है, वो उसका फल प्राप्त करता है। आप अपने शब्दों के कारण से आशीषित हो जाएंगे और श्रापित भी। इसलिए आप अपने शब्दों का मूल्यांकन करें। और गिनतियों 23 अध्याय 20 आयत में ये बात और क्लियर लिखी है। लिखा है, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें, जो ईमान वाले हैं, जो विश्वास वाले हैं, उन्हें आशीर्वाद देने की आज्ञा दी गई है। ये कोई सलाह मशवरा नहीं है, आज्ञा है कि वे लोग जो खुदा में ईमान रखते हैं, वे लोग जो मसीह में विश्वास करते हैं, वे लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, वे जब भी बोले, वे जब भी चर्चा करें, वे कहें गॉड ब्लेस यू, वे कहें कि ईश्वर आपको आशीष दे, वे कहें कि ईश्वर आपके साथ रहे। और जब आप ऐसा करेंगे, ईश्वर आपसे खुश हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है हमें आशीर्वाद देने की आज्ञा परमेश्वर से मिली है। क्यों? क्योंकि हमारे शब्दों में मृत्यु और जीवन दोनों बसते हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अपनी जीव का, अपने शब्दों का दुरुपयोग करे, किसी को मौत देने के लिए, किसी को श्राप देने के लिए, किसी को नुकसान, किसी को चोटिल करने के लिए शब्द हमें नहीं बोलने हैं। इसलिए परमेश्वर पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि आपके शब्दों में जिंदगी मौत तो बसती है, परंतु फिर भी आप जब बोलें तो सिर्फ आशीर्वाद दें। और ये आशीर्वाद देने की आज्ञा मुझे और आपको परमेश्वर से मिली है। और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, दूसरों को आशीर्वाद देने की आज्ञा दी। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 12 और 13 आयत में लिखा है, और घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, और यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये हिदायत दी, ये आज्ञा दी कि तुम जिस घर में प्रवेश करो उस घर के लोगों के लिए कल्याण मांगना। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि इन्होंने गलती से भी श्राप दे दिया तो उनको श्राप लग जाएगा, गलती से भी इन्होंने कुछ गलत बोल दिया वो हो जाएगा, क्योंकि इनके शब्दों में मृत्यु और जीवन देने की सामर्थ्य रहती है, सामर्थ्य बसती है। परमेश्वर ने अपने वचन, यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8, 9, 10 आयत में ये बात लिखी है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दे रखा है, और परमेश्वर का वचन सामर्थी है। और साथियों, यदि आप मसीह में हैं, यदि आप मसीह में ईमान लाए हैं, तो आप जब बोलें अपने वचनों को तौलें। बोलने से पहले अपने वचनों का मूल्यांकन करें, और यदि वे अच्छे हैं, यदि वे सच्चे हैं, यदि वो ब्लेसेड हैं, तो आप बोलें, क्योंकि ऐसा ही करने से आप दूसरों के लिए और खुद के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पहला पत्रस 3 अध्याय 9 आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बाइबल कहती है कि हम मसीह में इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम आशीष के वारिस हो जाएं। हम आशीष के वारिस होने और लोगों को आशीषित करने के लिए बुलाए गए हैं। आपको मसीह ने इसलिए चुना है ताकि वो आपको आशीष दे और आपके द्वारा दूसरों को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए लिखा है कि तुम गाली के बदले गाली मत दो, तुम लोगों को शराब के बदले शराब मत दो, तुम अपने मुंह से गलत गंदी बातें मत करो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। साथियों, मैं ऐसे समझता हूं वे लोग जो शराब दे रहे हैं वो इसलिए शराब दे रहे हैं कि
क्योंकि उनके पास श्राप है। वे लोग जो कोस रहे हैं वो इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि उनके पास वही है। जिसके पास जो होता है वो दे सकता है, जिसके पास आशीष है वो आशीष दे सकता है। तो आप अपने आप का मूल्यांकन करिए। आप यदि श्राप दे रहे हैं इसका मतलब आपके पास श्राप है। आप यदि आशीष दे रहे हैं इसका मतलब आपके पास आशीष है, क्योंकि जो जिसके पास है वो उसको दे सकता है। इसलिए आप जरूर मूल्यांकन करें। और बाइबल कहती है पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 11 आयत में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। साथ ही यहाँ पर लिखा है यदि आप बोले, मसीह में जो भी व्यक्ति बोले वो ऐसे बोले कि सुनने वालों को लगे कि ये शब्द तो स्वर्ग से आए हैं, ये शब्द तो बिब्लिकल है, ये शब्द तो परमेश्वर से हैं। और जब आप ऐसे बोलेंगे आप आशीषित हो जाएंगे, दूसरों के लिए आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इसीलिए मैंने इस प्रचार का नाम दिया है कि यदि कोई मसीह में बोले तो कैसे। आप जब बोलें तो मूल्यांकन करें कि आपको कैसे बोलना है। और इफिसियों 4 अध्याय 29 आयत में ऐसे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर वचन कहता है यदि कोई बोले तो कैसे बोले, कि आवश्यकता के अनुसार बोले, जरूरत के अनुसार बोले, और उन चीज़ों को, उन बातों को बोले जो लोगों की उन्नति के लिए उत्तम बातें हों, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। जब आप बोलें तो उन बातों को बोलें जिन बातों से लोगों का अनुग्रह हो, लोगों के ऊपर अनुग्रह हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों को दिशा निर्देश मिले, लोगों को आशीर्वाद मिले। ऐसी बातों को, उन्नति करने वाली बातों का बोलें और तभी आप ब्लेस्ड हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यदि आप ऐसा नहीं बोलते हैं, यदि मसीह में कोई है और वो आशीर्वाद नहीं देता है, तो उनके लिए लास्ट में भी एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। इससे पहले आपसे ये आग्रह है, यदि आपको संदेश पसंद आया हो तो मुझे इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे सपोर्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 109 अध्याय 17 आयत। लिखा है, वह शराब देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। साथ ही यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, वह शराब देने से प्रीति रखता था और श्राप उसी पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था और आशीर्वाद उससे दूर रहा। यहाँ लिखा है आशीर्वाद उससे दूर रहेगा जो आशीर्वाद देना नहीं चाहते हैं। वे लोग जो आशीर्वाद देना चाहते हैं उनके ऊपर आशीर्वाद आ पड़ेगा। और लिखा है कि वह व्यक्ति जो श्राप देने से प्रीति रखता था, वो व्यक्ति जो नकारात्मक बातें रखने से, करने से प्रीति रखता था, श्राप उस पर आ पड़ा। श्राप जब मसीह लोग दूसरों को देते हैं तो उनके ऊपर श्राप आ जाता है। और बाइबल कहती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। इसलिए आप मूल्यांकन करिए अपने शब्दों का, अपने बोलने का। और जब आप बोलें तो ऐसा बोले कि आप ब्लेस्ड हो जाएं और सुनने वाले ब्लेस्ड हो जाएं, उन पर अनुग्रह हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, वे लोग श्राप देने से प्रीति रखते हैं उन पर श्राप आ पड़ता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और वे लोग जो आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं होते हैं, आशीर्वाद उनसे दूर रहता है। यदि आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो अपनी हैबिट बनाइए ये कहने की कि ईश्वर आपको आशीष दे, ईश्वर आपके साथ रहे। और जब आप ऐसा करेंगे आपका कल्याण हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा और आप आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।